इसको क्या कुछ करना था? देखिए, खाली अंकिता का विषय नहीं है। जिस तरीके से बेशर्मी से सरकार ने सबूत मिटाए, फॉरेंसिक जांच के सबूतों को हटाया गया, डोजर चलाया गया, आग लगाई गई, अंकिता के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला गया। जबकि आप सब जानते हैं इस बात को, जब कहीं अपराध होता है उस एरिया को सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ कोई ना जाए। लेकिन अब विधायक जो है, स्थानीय विधायक, उसने वहाँ डोजर भेजा। आज तक विधायक से मतलब पूछताछ तक नहीं हुई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। डीएम ने 2 बार अपने वक्तव्य बदले। इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लड़की की माँ बार बार वकील बदलने की मांग कर रही है, आत्महत्या की धमकी दे रही है। मनीष खंडूरी जी को कांग्रेस के लोगों के साथ धरना देना पड़ा, तब वकील बदला गया। तो हम कैसे माने कि न्याय होगा? और केवल ये अंकिता का विषय नहीं, मेरे पहाड़ की अस्मिता का सवाल है, हमारी बेटियों का सवाल है। किरण नेगी के संग क्या हुआ ये आप सबने देखा और दिखाया भी है। सबूतों के अभाव में उसके अपराधी छूट गए। क्या हमारी पिंकी के साथ हुआ ये आप सबने देखा है। एक अनुसूचित जाति की 13-14 साल की लड़की के संग जिस तरीके से धर्मेंदु ने किया, वो सब आपके सामने है। तो यह अस्मिता का सवाल। और यात्रा का नाम स्वाभिमान बहुत सोच समझ के रखा है। इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ देने वाला ये गढ़वाल का क्षेत्र हमारा, वो आज लाचार सा महसूस कर रहा है। उसकी बेटी का हत्या हो जाती है, उसकी बेटी का बलात्कार हो जाता है, लेकिन वीआईपी का नाम बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अग्निपथ योजना ने हमारे नौजवानों के सपनों को ख़त्म किया है, वो भी इसका हमारा हिस्सा है। जो बच्चे अपने पिता का जैसा मेडल लगा के घूमना चाहते थे, अपना सर्वोच्च न्यौछावर इस देश के लिए, भारत माता के लिए करना चाहते थे, उनके सपने टूट गए। 4 साल की नौकरी में ना तो फौजी बन पाता है, ना वो कुछ और कर पाता है। 21-22 साल की उम्र में बाहर आ जाएगा। ना कैंटीन की फैसिलिटी, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना पेंशन। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किस ओर को देश को ले जा रहे हैं, ये समझना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अभी हमसे कहा कि रूस इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। यूक्रेन को 6 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में समाप्त कर देंगे कहने वाला देश 1 साल से यूक्रेन से नहीं जीत पा रहा, क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग है जो ये अग्निपथ योजना का है, उसी तरीके का रसा में भी है। और राहुल गांधी जी ने कहा है, जिस तरीके से हमारे कांग्रेस शासित प्रदेशों में हमने पुरानी पेंशन बहाली की है, उसी तरीके से अगर देश में कांग्रेस की शासन आएगा तो हम जो फौज का पुराना स्वरूप है उसको वापस लेके आएंगे। और अपने नेता की बात पे हमको भरोसा है, क्योंकि राष्ट्र कमज़ोर हो रहा है, राष्ट्र की सीमाएं कमज़ोरी हो रही हैं, हमारे रेजिमेंट्स को खतरा है। मेरे इस उत्तराखंड से गढ़वाल रेजिमेंट आती है, मेरे इस उत्तराखंड से कुमाऊं रेजिमेंट आती है, मेरे उत्तराखंड में 1st नागा रेजिमेंट का होम है, मेरे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है, मेरे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय जो फौज है उसका बैंड का मुख्यालय इस उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा प्रभाव इस योजना का होगा। तो हमारे गांव की इकोनॉमी है वो नष्ट होगी, पलायन बढ़ेगा। और ये योजना से हमारे जो नौजवान हैं आज अपने को ठगा हुआ महसूस। अब आपको कोई बच्चे 4 बजे 5 बजे उठ के दौड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे जो फौज में जाने के लिए तैयारी करते थे। तो ये हमारे राज्य की अस्मिता का सवाल है, हमारे स्वाभिमान का सवाल है। अंकिता भी हमारे स्वाभिमान का सवाल है, अग्निपथ भी हमारे स्वाभिमान को झकझोर रहे हैं। क्योंकि केदारनाथ में सर 1 मिनट, सोने की चोरी हो रही, जोशीमठ के संग जो हो रहा आप सबने देखा है, और भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, और हर घटना में बीजेपी के लोग पकड़ में आ रहे हैं। हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत, मंगलौर का मंडल अध्यक्ष बीजेपी का, अंकिता मर्डर केस में जो पकड़े गए हैं वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और वीआईपी भी, मुझे पक्का भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता है, जिसको बचाने के लिए पूरी सरकार और पूरा प्रशासन लगे। मीडिया से बातचीत में अंकिता की मां ने स्वीकारा कि कांग्रेस हमारा साथ दे रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना आपका? देखिए, कांग्रेस साथ अंकिता की मां का नहीं दे रही। कांग्रेस का काम है, हम विपक्ष में हैं, कि जो भी गलत काम हो रहा है उसमें अंकुश लगाने की हम कोशिश करें। ये कोई राजनीति नहीं है। ये आने वाले भविष्य में हमारी बेटियां क्या नौकरी के लिए बाहर जा पाएंगी? मेरी को चिंता इस बात की है कि वो महिलाएं जो बीजेपी के लिए वोट मांगती थी, चाहे वो दुर्गा वाहिनी की हैं, चाहे वो इनकी महिला सेल है, वो पूरे इस प्रकरण में गायब होगी। किसी ने एक सेंटेंस तक नहीं लिखा, ना कहीं दिखा। तो ये कैसी पार्टी है जिसने अपनी महिलाओं की ममता को भी ख़त्म कर दिया, अपनी महिलाओं के बीच में जो एक सेंसिटिविटी होती है महिलाओं में उसको भी ख़त्म कर दिया। क्या हुआ है भी आपने देखा, 2 महिलाओं के संग जो मणिपुर में हुआ है, क्या इसके बाद चुप रहा जा सकता है? देश का प्रधानमंत्री 3 मई की घटना में 20 जुलाई को अपनी बात करता है।
क्या ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री को पता ना हो कि वहाँ ऐसा हो गया? इन्हीं की सरकार वहाँ है, इंटेलिजेंस का फेलियर भी है तो प्रधानमंत्री का फेलियर है, होम मिनिस्ट्री का फेलियर है। क्यों प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक उस घटना को छिपाते रहे? और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसने बयान दिया है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहाँ घटी है, तो उसको शर्म आनी चाहिए और उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, ये अगला कदम आपका क्या होगा अंकिता भंडारी को लेकर के? देखिए, हम लगातार जी। इस पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्योंकि सबूत मिटा दिए गए हैं, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। और अंकिता की हत्या के बाद न्यायिक हत्या करने की साजिश हो रही है। जज तो बेचारा वही जजमेंट देगा जो उसके पास फैक्ट्स आएंगे, लेकिन जब सबूत ही मिटा दिए हैं तो जज भी क्या करेंगे? इसलिए हमको भरोसा नहीं है। हमको लगता है न्यायिक उसकी हत्या की जा रही। इसीलिए हम अग्निपथ योजना और अंकिता और बेटियों की सुरक्षा के लिए अभी 50-60 दिन की एक पैदल यात्रा पूरे प्रदेश में निकालने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी भी 10 दिन प्रतिभाग करेंगे। सर, जिस तरह से आप एक बिल्कुल एनर्जेटिक युवा जो है मुख्यमंत्री ये अध्यक्ष के रूप में मिला है उत्तराखंड को, और काफ़ी कुछ आपके हमने आज जो यहाँ पे अपनी स्पीच दी है, जो आपके हमने पहली बार आपके हमने जो है विचार यहाँ पे सुने हैं, तो उम्मीद है कि उत्तराखंड के युवाओं को आप बेहतर मुकाम की तरफ ले जाएंगे। लेकिन आज